एक व्यक्ति एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज करवा रहा था। वह अपनी बेटी की हालत देखकर काफी परेशान था, क्योंकि बेटी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसे ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका वह काफी दिनों से इलाज करवा रहा था, लेकिन अभी तक बेटी को कोई फायदा नहीं हुआ था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से वह काफी दुखी था। तभी अचानक जो डॉक्टर साहब उसकी बेटी का इलाज कर रहे थे, उसी दौरान जब वे उसकी बेटी को देखने आए, वह व्यक्ति भी वहीं था और उसकी बेटी भी वहीं थी। उसी समय डॉक्टर साहब की मां भी वहां आ गईं। जैसे ही वह व्यक्ति डॉक्टर साहब की मां को देखता है, वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मन में गहन सोच विचार करने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक व्यक्ति रहता था। अरुण अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी। अरुण का एक मित्र था दूसरे गांव से, जिसका नाम विशाल था। विशाल उसका काफी अच्छा मित्र था और दोनों के घरों में आना जाना था। दरअसल वे दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से उनकी मित्रता हुई थी। विशाल के पिता भी व्यापारी थे और वे अच्छा खासा व्यापार करते थे। उसी व्यापार के सहारे विशाल भी अपना जीवन अच्छी तरह से जीता था। दोनों आर्थिक रूप से लगभग बराबर थे और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके बाद दोनों दोस्तों की शादी हो गई। दोनों ने एक दूसरे की शादी में खूब धूम मचाई। अब जब विशाल की शादी हो गई तो उसके बाद विशाल के पिता ने उसे बताया कि बेटा, ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, इसमें अब काफी ज्यादा घाटा आ रहा है। हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है क्या? इस बात को सुनकर विशाल थोड़ी देर तक सोचता है। तभी अचानक उसके दिमाग में अरुण का ख्याल आता है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और ढेर सारी पुश्तैनी जमीन होने के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। इसी वजह से वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप पैसों की चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा और वह मुझे पैसे दे देगा। इसके बाद विशाल अरुण के घर के लिए निकल जाता है। वह वहां से अरुण के घर के लिए निकल जाता है और उसी रात उसके घर पर रुकता है। जब अरुण का दोस्त उसके घर आता है तो वह घर में पकवान बनवाता है और विशाल की अच्छे से खातिरदारी करता है। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, कॉलेज के समय की और अन्य विषयों पर भी। शाम को सोने के समय अरुण और विशाल एक ही कमरे में आराम कर रहे होते हैं और पुरानी बातों को साझा कर रहे होते हैं। उसी दौरान विशाल अरुण से कहता है कि वह दरअसल एक काम से आया है और पूछता है कि क्या अरुण उसकी मदद करेगा। अरुण जवाब देता है कि हाँ भाई, क्यों नहीं, अगर मैं उस मदद के लायक हुआ तो जरूर करूंगा। इसके बाद विशाल अपने बिजनेस में आए घाटे के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए जिन्हें वह अपने बिजनेस में लगाएगा ताकि बिजनेस दोबारा अच्छी तरह चल सके। वह आश्वासन देता है कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह उन्हें ब्याज समेत लौटा देगा। अरुण कहता है कि अरे भाई, यह भी कोई पूछने की बात है, तू बस एक बार हुक्म तो कर देता। अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते तो मैं कहीं और से लेकर तुझे दे देता, आखिर तू मेरा दोस्त है। इस दोस्ती के कारण अरुण अपने दोस्त विशाल को उस समय कुछ पैसे दे देता है, जिन्हें ब्याज के साथ लौटाने का वादा करके विशाल अपने साथ ले जाता है। वहां से खुशी खुशी विदा होकर विशाल अपने बिजनेस में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 6 महीने बाद विशाल का बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। जब उसका बिजनेस सफल हो रहा था, उसी दौरान अरुण की नजर एक जमीन पर पड़ती है जिसे वह खरीदना चाहता है। इसके लिए वह अपने दोस्त विशाल से बात करता है, लेकिन फिलहाल विशाल कुछ बहाना बनाकर कहता है कि भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1-2 महीने और रुक जा, फिर मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है और वह दिन भी आ जाता है जब विशाल को अरुण को पैसे देने थे। वह उन पैसों को इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है और अपने मित्र के आने की राह देखने लगता है। लेकिन जैसे ही मित्र उसके पास आ रहा था, रास्ते में अचानक एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण वह इस दुनिया को छोड़ चुका था। इसके बाद विशाल उसका इंतजार करता रहा, लेकिन अरुण नहीं आया। पूरा दिन इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि शायद उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर भी विशाल ने 2-3 दिन तक लगातार अपने दोस्त अरुण का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं पहुंचा। 4-5 दिन बाद भी अरुण के न आने पर विशाल ने सोचा कि उसे अपने दोस्त के घर जाकर पैसे दे देने चाहिए। इसके बाद विशाल उन पैसों को साथ लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ा जहां अरुण रहता था।
जैसे ही वह उसके घर पहुंचा, वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां लोग अरुण का शोक मना रहे थे। घर में काफी भीड़ थी और सभी लोग अरुण के लिए रो रहे थे। यह सब देखकर विशाल बहुत परेशान हो गया और शोक सभा में शामिल होकर काफी देर तक वहां बैठा रहा। उसका मन तो कर रहा था कि वह पैसे दे दे, लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। तभी विशाल के अंदर का बुरा पहलू उस पर हावी हो गया और लालच ने उसे जकड़ लिया। वह सोचने लगा कि यह बड़ी रकम है और जब अरुण इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्यों दूं? शायद उसने इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताया होगा। अगर उसके परिवार वाले मुझसे मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। यह सोचकर विशाल ने अरुण के पैसे नहीं लौटाए और शोक मनाकर वापस चला गया। इसके बाद 2-3 दिन तक उसके मन में यह संघर्ष चलता रहा कि उसे अपने दोस्त के पैसे लौटा देने चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अरुण के पास काफी जमीन जायदाद है तो उसके परिवार को इन पैसों की जरूरत नहीं होगी। यही सोचकर विशाल ने पैसे नहीं लौटाए और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया। अपने दोस्त की मौत के बाद वह कभी भी उसके घर नहीं गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और विशाल को एक बेटी हुई जिसका नाम उसने प्यार से किरण रखा। विशाल किरण से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके जन्म के बाद से ही उसके जीवन में खुशियां आई थीं। उसके बाद से उसके धंधे में दिन रात चौगुनी तरक्की होने लगी और इसी वजह से वह अपनी बेटी को लकी बिटिया मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी बेटी किरण अब 18 साल की हो गई थी, लेकिन जैसे ही वह 18 की हुई उसे एक बीमारी हो गई जिससे वह काफी कमजोर हो गई और बिस्तर पकड़ लिया। पिता, जो अब लगभग 50 साल के बुजुर्ग हो चुके थे, अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को लेकर कई जगह इलाज करवाया क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी प्यारी बेटी की तबीयत को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी उचित उपचार नहीं मिला। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक शहर में एक प्राइवेट अस्पताल के बारे में सुना जिसका चार्ज काफी महंगा था। वहां के डॉक्टर साहब बड़े सुलझे हुए इंसान थे और उनकी दी गई दवाइयों का असर किरण पर बहुत अच्छा हो रहा था। यह देखकर पिता ने अपनी बेटी को वहीं एडमिट करने का फैसला किया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा लगे लेकिन मेरी बेटी को यहीं पर रख लीजिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए, आपकी बेटी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मैं दवाइयां लिखकर दे देता हूं जिन्हें वह घर पर भी ले सकती है। मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं और उनमें कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। लेकिन जब विशाल अपनी बेटी किरण को घर ले गए तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी और वह उसे वापस उसी अस्पताल में ले आए। वहां रहने के बाद किरण अपने पिता से अच्छे से बात करने लगी, जिससे पिता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी यहीं रहेगी, पैसों की आप चिंता मत करें। डॉक्टर ने देखा कि पिता खुद ही अपनी बेटी को अस्पताल में रखना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इस बात से मना नहीं किया। उसके बाद विशाल की बेटी उस प्राइवेट अस्पताल में रहने लगी। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीत गया। डॉक्टर साहब ने उसे घर ले जाने की सलाह दी। विशाल ने सोचा कि शायद उसकी बेटी अब ठीक हो गई है और उसे घर ले आया, लेकिन घर आने के 2-3 दिन बाद ही उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। विशाल को मजबूरन अपनी बेटी को वापस उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद दुखी था और सोच रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टर साहब राउंड पर आए और उसकी बेटी की जांच करने लगे। उसी समय डॉक्टर की मां वहां आई और बोली, बेटा सुमित, आज तुम्हारे पिताजी की बरसी है, हमें वहां जाकर कुछ दान करना है। विशाल ने जैसे ही डॉक्टर की मां को देखा वह चौंक गया। वह अरुण की पत्नी थी जिनसे विशाल ने पैसे उधार लिए थे और कभी लौटाए नहीं थे। डॉक्टर की मां ने भी विशाल को पहचान लिया और पूछा, भाई साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? लगभग 25 साल बाद एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान थे। विशाल को अपने पुराने कर्म याद आ गए और उसने सोचा कि शायद उसकी बेटी की बीमारी उसी के गलत कर्मों का परिणाम है। हालांकि उसने अपने मन की शर्मिंदगी को छुपाया और सामान्य तरीके से डॉक्टर की मां से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने जाना कि अरुण की मृत्यु के 2 महीने बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम सुमित रखा गया। अरुण की मृत्यु के बाद विशाल ने उसके पैसे लौटाने का निर्णय नहीं लिया। समय बीतने के साथ विशाल की बेटी किरण का जन्म हुआ, जिसे वह अपनी लकी बिटिया मानता था। किरण के जन्म के बाद विशाल के व्यवसाय में दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगी।
धीरे धीरे किरण 18 वर्ष की हो गई, लेकिन तभी वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिससे वह बिस्तर पर पड़ गई। विशाल ने अपनी बेटी का इलाज विभिन्न बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसने मध्य प्रदेश के एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में किरण को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर सुमित ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में रहते हुए किरण की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन घर लौटते ही उसकी हालत फिर बिगड़ जाती। इससे परेशान होकर विशाल ने किरण को स्थायी रूप से उसी अस्पताल में रखने का निर्णय लिया। एक दिन डॉक्टर सुमित की मां अस्पताल आईं और उन्होंने विशाल को पहचान लिया। पता चला कि वह अरुण की पत्नी थी और डॉक्टर सुमित उनके बेटे। अरुण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पुश्तैनी जमीन बेचकर सुमित की पढ़ाई कराई और उसी धन से अस्पताल की स्थापना की। यह जानकर विशाल को एहसास हुआ कि उसने अरुण के पैसे नहीं लौटाए थे और संभवतः उसी कारण उसकी बेटी बीमार हो रही थी। विशाल ने अरुण की पत्नी से माफी मांगी और कर्ज चुकाने की पेशकश की। हालांकि उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा कि जो हो गया उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। इस घटना के बाद विशाल ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और अपनी बेटी की देखभाल में जुट गया। जिस बेटे को वह बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उसकी पढ़ाई का प्रबंध करती है, बाद में और जमीन बेचकर उसके लिए एक बड़ा सा अस्पताल खुलवाती है। यानी जिस अस्पताल में अब तक उसकी बेटी का इलाज हो रहा था वह अरुण के ही पैसों से बना था और उसका बेटा ही उसे चला रहा था। यह सुनने के बाद विशाल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी की बीमारी और इस अस्पताल में आराम मिलने का संबंध उन पैसों से है जो उसने अपने दोस्त से लिए थे। इसके बाद विशाल डॉक्टर साहब की मां के पैरों में गिरकर फूट फूट कर माफी मांगने लगता है। डॉक्टर साहब की मां, जो अपने पति के दोस्त को पहचानती हैं, यह देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हैं और विशाल की बेटी भी यह देखकर चकित है कि उसके पिता, जो हमेशा रोब में रहते थे, आज किसी महिला के पैर छू रहे हैं। इसके बाद विशाल हाथ जोड़कर अरुण की पत्नी को बताने लगता है कि उसने किस तरह से उनके पति से पैसे लिए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लालच में आकर वह पैसे वापस नहीं किए। वह स्वीकार करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी 18 साल की हुई वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी बीमारी सिर्फ इस अस्पताल में आकर ठीक होती है। वह मानता है कि शायद यह उसी कर्ज का परिणाम है जो उसने चुकाया नहीं था। अरुण की पत्नी कहती हैं, भाई साहब, मुझे उस कर्ज के बारे में पता था, लेकिन जब आप उसे लौटाने नहीं आए तो मैंने सोचा कि शायद आपने वह कर्ज मेरे पति को दे दिया हो और उन्होंने किसी और को, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो हो गया उसे भूल जाइए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए। तभी विशाल कहता है, नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होगा, मुझे आपका वह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। अरुण की पत्नी मना करती है, लेकिन विशाल हाथ जोड़कर विनती करता है, शायद उस कर्ज की वजह से ही मेरी बेटी बीमार हो रही है, कृपया एक बार वह पैसा ले लीजिए। वह मना करने लगती है, लेकिन विशाल इस बात के लिए उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता है। वह कहता है कि संभवतः उस कर्ज की वजह से ही उसकी बेटी बीमार हो रही है, इसलिए कृपया एक बार वह पैसे स्वीकार कर लें। इसके बाद अरुण की पत्नी सहमति जताती है और कहती है कि यदि आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। फिर विशाल अपने घर जाकर पूरे कर्ज का हिसाब किताब करता है और ब्याज सहित जितनी भी राशि बनती है वह अरुण की पत्नी को लौटा देता है। यह राशि लगभग ₹1,00,000 हो गई थी। पैसे लौटाने के बाद विशाल हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब डॉक्टर की मां देखती हैं कि विशाल ने उनके पैसे ब्याज सहित लौटा दिए हैं तो वह कहती हैं कि भाई साहब, आपने यह काम तो कर दिया, लेकिन एक और अधूरा काम रह गया है। विशाल हाथ जोड़कर पूछता है कि भाभी जी, कौन सा अधूरा काम? वह बताती है कि उनके पति अरुण अक्सर कहा करते थे कि यदि हमारे बच्चे होंगे तो हम विशाल के साथ रिश्तेदारी का संबंध बनाएंगे, लेकिन बाद में आपका आना जाना बंद हो गया और मैं अपने बच्चे की परवरिश में व्यस्त हो गई। आज जब आपने मेरे पति का कर्ज लौटा दिया है तो क्यों ना हम दोनों के बच्चों की शादी करा दें। इस प्रस्ताव को सुनकर विशाल खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाभी जी, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन यदि आप मुझे इस योग्य समझती हैं तो कृपया मेरे बेटी की शादी अपने बेटे से करा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब अरुण का बेटा, जो अब डॉक्टर बन चुका है, यह सुनता है कि उसके पिता का यह दोस्त है और उसकी बेटी है,
और उसके पिता ने यह इच्छा व्यक्त की थी तो वह भी सहमत हो जाता है। इस प्रकार दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विशाल की बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और घर में खुशी खुशी रहने लगती है। उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर सहित अन्य लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि लड़की अब बिल्कुल भी बीमार नहीं रहती है। उनकी शादी को 2025 में लगभग 10 साल हो चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन अभी तक उस लड़की को बुखार तक भी नहीं आया है और वह अच्छी भली घर के अंदर रहा करती है। पूरा परिवार इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान है कि ऐसा क्या हो गया जो पहले तो यह काफी ज्यादा बीमार रहा करती थी और अब यह पूरी तरह से ठीक हो गई है। सभी लोग इसके पीछे उसी कर्ज को कारण मानते हैं कि कर्ज की वजह से ही विशाल की बेटी बीमार हुई थी और जब उसने वह कर्ज चुका दिया तो उसकी बेटी अपने आप ठीक हो गई। यह सब कुछ ऊपर वाले का खेल था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में कर्ज की वजह से वह लड़की बीमार हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस कहानी को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों के जरिए हम चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ सीखें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।